देखो, दिल्ली में 3 स्टूडेंट्स की डेथ हुई, और अगर तुम रियलिटी देखोगे तो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए स्टूडेंट स्टूडेंट है नहीं। वास्तविकता तो यही है। यहाँ प्रोड्यूसर कंज्यूमर का रिलेशन है। जैसे बिजनेस होता है तो बिजनेस में मैक्सिमम कंज्यूमर को कैच करना होता है, इसी तरीके से मैक्सिमम स्टूडेंट कैच करना है। एक क्लास के अंदर 600 बच्चा बैठा है, 500 600 स्टूडेंट्स एक एक क्लास के अंदर बैठे हैं। और बात तो ये वाला तो मुद्दा बेसमेंट का था। इससे पहले फायर के इश्यूज हो चुके हैं, फायर ट्रेजेडी हो चुकी है, आग लग गई है, तो वो तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के मामले थे। तो मुद्दा ये नहीं, वहाँ पूरी तरीके से एक बिजनेस का सिस्टम बना हुआ है। टीचर स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं मानता। मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे टीचर्स को जानता हूँ जिनका मानना ये है कि स्टूडेंट पूरी तरीके से बेवकूफ़ है, कोई और इसका बेवकूफ़ बनाए उससे अच्छा हम इसका बेवकूफ़ बना देते हैं। तो टोटल जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि किसी तरीके से इससे पैसा ले लिया जाए। झूठ इतने बोले जाते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। सबसे पहला झूठ तो यूपीएससी में यही बोल देते हैं कि भाई 1 साल के अंदर अंदर आपका एग्जाम निकल जाएगा, और इस झूठ को इतनी सफाई से बोला जाता है कि कोई पकड़ ना सके। झूठ कैसे बोलेंगे? स्टूडेंट को कहेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकल गया, या किसी टॉपर को लाएंगे, उस टॉपर का इंटरव्यू दिखाएंगे तो कहेंगे इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाला। अब बच्चे को समझ में नहीं आता कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट क्या है, वो सोचता है कि फर्स्ट ईयर में ही निकाल दिया, जबकि रियलिटी ये है कि अगर एक एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट से देखा जाए तो लगभग 3 4 या 5 साल की प्रिपरेशन लगती है, तब जा करके ये एग्ज़ाम निकलता है। क्योंकि 2 साल तो सिलेबस कवर करने की ड्यूरेशन लग जाती है। कुछ लोग इतने खतरनाक हैं, वो कहते थे 2 महीने में ही तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, केवल 2 महीने के अंदर प्रीलिम्स निकल जाएगा, 2 महीने में मेंस निकल जाएगा। जानबूझ करके इस तरीके की बातें इसलिए की जाती हैं ताकि बच्चा ट्रस्ट करके आए, आने के बाद कोचिंग ज्वाइन करे, एक बार फीस का पेमेंट करे और बाकी चीज़ें खत्म। तो सही बात यह है, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो यूपीएससी की तैयारी में ये चीज़ मान करके चलो, 2 साल सिलेबस कवर करने में लगेंगे। उसके बाद लगभग 2 साल और आपको लगेंगे जिसमें आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस और अपनी एक कमांड बनाओगे। तब जा करके संभावना बनती है कि आप एग्ज़ाम निकालोगे। सही स्ट्रैटेजी के साथ जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम रहेगी।